जब अचानक से मेहमान आते हैं तो सोचते हैं क्या करें, तो फिर झटपट से ये बनाएं और मज़े से खाएं और फिर बताएं कि ये कैसा बना। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम बहुत ही मज़े का पास्ता। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगी, मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं के साथ। तो सबसे पहले हमने फ्राई पैन गरम कर लिया, उसमें घी डाल के हमने उसको भी गरम कर लिया। तकरीबन 4 चम्मच के करीब हमारा घी है जो इसके अंदर हमने शामिल किया है। लहसुन का पेस्ट हमने हाफ टी स्पून के करीब इसके अंदर शामिल किया है और इसको अच्छा सा आपने फ्राई कर लेना है लाइट सा, जब तक ये गोल्डन होता है। तो उसके साथ ही बहुत अच्छा सा हमारा ये जो है लहसुन फ्राई हो चुका है। इसके साथ ही हम चिकन को जो बोनलेस लिया है उसको हमने छोटे छोटे पीसीज में काट लिया है, जो कि झटपट से ये पक जाता है। इसी घी में हमारा ये चिकन भी बहुत ही अच्छा सा फ्राई हो जाएगा और पक जाएगा। जब तक कलर चेंज होता है हमने इसको तब तक पकाना है और साथ ही इसकी भी बुनाई हो जाएगी। तो बहुत अच्छा सा हमारा चिकन भी देखे वाइट हो गया। अब हमने नमक थोड़ा सा टीस्पून के करीब हमने डाला है, हाफ टी स्पून, और हाफ टी स्पून के करीब ही हमने सुरख मिर्च शामिल की है, ब्लैक पेपर शामिल की है और हमने इसके अंदर पास्ता मसाला शामिल किया है, जो कि बहुत ही टेस्ट देता है। आप यकीन करें कि इतना मज़े का कि बस दिल करे खाए ही जाएं। तो इसके साथ ही हमने गाजर और शिमला मिर्च भी इसके अंदर शामिल कर दी है, ताकि इसकी भी हल्की सी बुनाई हो सके। इसको हमने तकरीबन 1 मिनट के लिए अच्छा सा इसके अंदर बुनाई कर ली है और बहुत ही अच्छी सी ये भी पक चुकी है हल्की हल्की सी। और साथ ही हमने जो है बंद गोभी काट के रखी थी वो भी आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। ये आप इंग्रेडिएंट कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हमने अपनी पास्ता के हिसाब से हम इसके अंदर शामिल करेंगे। तो पास्ता हमारा उसके लिए हमने ये तमाम जो मसाला जाता है वो हमने रेडी कर लिया है। तकरीबन हमारे ये कुक हो गई है। उसके साथ ही हमने इसके अंदर सोया सॉस डाली है तकरीबन 3 चम्मच के करीब, और 3 चम्मच ही हमारी चिली सॉस होगी, और साथ ही सिरका हमारा 2 चम्मच के करीब हम इसके अंदर शामिल किया है। इसको अच्छा सा 1-2 मिनट के लिए हम बुनाई करेंगे तो हमारा ये मसाला जो है बिल्कुल रेडी हो गया, चिकन रेडी हो गया, वेजिटेबल भी पक चुकी है। तो इसको अब हम करेंगे साइड पे। अब हम इसके लिए हम क्रीम तैयार करेंगे। सबसे पहले हमने जो है 2 चम्मच के करीब इसके अंदर घी शामिल किया, उसमें हमने जो है लहसुन का पाउडर शामिल किया है और उसके साथ ही 2 से 3 चम्मच के करीब इसके अंदर मैदा शामिल किया और उसको अच्छा सा आपने मिक्स करना है। बुनाई करनी है आपने 1 मिनट के लिए, और साथ ही इसके अंदर दूध शामिल कर देना है। दूध शामिल आपने इस तरह करना है कि इसके अंदर गुठलियाँ बनेगी, तो साथ ही आपने किसी भी अच्छी चीज़ से इसको अच्छा सा मिक्स करना है। और हाफ टी स्पून के करीब हमने इसके अंदर ब्लैक पेपर शामिल किए, इसको भी अच्छी तरह आपने मिक्स करना है ताकि क्रीम के अंदर कोई गुठली ना रहे। और मिक्स ही करना इसकी बहुत ही अच्छी एक ट्रिक है। तो आपने इसके साथ ही जब ये बहुत अच्छी सी क्रीम हमारी रेडी हो जाती है, और उसके साथ ही हमने जो हमने पास्ता तैयार करके रखा था यानी बॉईल करके रखा था, आपने वो इसके अंदर शामिल कर देना है। और उसके साथ ही जो वेजिटेबल और चिकन हमने इसको तैयार करके रखा था वो भी इसके अंदर शामिल कर देना। आंच आपने बिल्कुल लाइट स्लो कर देनी है, ताकि आंच अब तेज़ नहीं चाहिए, क्योंकि हर चीज़ हमारी पकी हुई है, इसलिए अब हमने इनको मिक्स ही करना है। तो ये देखें बहुत ही मज़ेदार हमारा ये पास्ता बन के रेडी हो गया है, समझे तो बिल्कुल रेडी है। इसको आपने अच्छा सा मिक्स करना है। मिक्स करके आपने देखें इसको, साथ ही बहुत ही क्रीमी क्रीमी सा हमारा ये पास्ता बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट्स में अपनी राय भी दीजिएगा कि आप किस तरह पास्ता बनाते हैं और कैसे झटपट से तैयार करते हैं। तो देखिए इसी के साथ ही हमारा पास्ता बनकर रेडी हो गया है। इसके साथ ही अब हम सर्व करेंगे, और अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।